नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इतिहास का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं और वो भी पूरा सॉल्यूशन सहित। यहाँ पर आप सभी बच्चे कक्षा 12वीं वाले जितने मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इतिहास सब्जेक्ट का आपका पेपर है और आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है। यहाँ पर एमपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सबका वो है बिल्कुल याद करना है। एक बात मैं बोल दूँ, सबका एक ही काम है और वो है याद करना। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर संपूर्ण। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का हाईएस्ट आईक्यू क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पर आपको डेली ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसलिए आप सभी बच्चे से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ऑल पर जरूर रखना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो इसमें हड़प्पाई मोहर आप सभी बच्चों को आंसर करना रहेगा। इसके बाद में गांधार कला संबंधित है, तो गांधार कला दोस्तों आपकी संबंधित है और वो हो जाएगा कंप्लीट बौद्ध धर्म से संबंधित है गांधार कला। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, किस शासक को इब्न बतूता ने दिल्ली का काजी नियुक्त करा था। तो यहाँ पर दिल्ली का जो काजी नियुक्त करा था ना, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक आंसर आ जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक लिख देना। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली उलट बाँसियाँ मतलब उल्टी कही की रचना किसने लिखी है। तो ये कबीर ने लिखी है। इसमें आपको कबीर आंसर करना रहेगा। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी बच्चों को लिखना रहेगा और वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारत की जनता के अनुसार होना चाहिए। तो ये कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था, तो हाजा पक्षी मोर था। इसमें मोर आंसर लिख देना। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, तो जो सिक्कों का अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। तो इसमें आंसर क्या करोगे आप सभी, इसमें आंसर करोगे मुद्रा शास्त्र। ठीक, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी। तो इसमें सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार की गई थी। दोस्तों आप लोगों को BS सुकथांकर लिख देना रहेगा सभी स्टूडेंट को। ठीक, देखिए नेक्स्ट, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी। तो वो थेरी कहलाती थी। इसमें थेरी आप उत्तर लिखेंगे सभी बच्चे। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय मतलब राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो वो थे अमर नायक। ठीक है, आंसर आप लोगों को अमर नायक लिखना होगा इस प्रश्न का। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को लागू किया था। तो वो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये आप सभी बच्चों का आंसर होगा। सहायक संधि का जनक था, तो वेलेजली सहायक संधि का जनक था। इसमें आपको वेलेजली लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है ना, वेलेजली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न है आपका। सही जोड़ी में नंदवंश दिया है। सबसे पहले नंदवंश के आगे आपको महापद्मनंद आंसर याद रखना रहेगा। कुषाण राजा, तो कुषाण राजा के आगे आपको देवपुत्र याद रखना रहेगा, देवपुत्र। और रिहला के आगे आपको इब्न बतूता आंसर करना रहेगा। ठीक, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो इसमें फ्रांसिस बर्नियर आंसर आ जाएगा आपका सही। ठीक है, और मिल्कियत के आगे आपको व्यक्तिगत ज़मीन बताना है। ठीक, और हासिल के आगे वसूली गई रकम हासिल कहलाती है। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में बेल की पूजा की जाती थी। इसमें बेल आप आंसर लिखेंगे। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है। तो महात्मा बुद्ध की पूर्वजन्म कथाएं जातक में सम्मिलित है। इसमें जातक आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो वो कर्म के द्वारा होता है। तो इसमें कर्म आएगा। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुरातत्वविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो इसमें कालिन मैकेंजी आंसर आ जाएगा सभी बच्चों का। कालिन मैकेंजी सभी बच्चे आंसर कर देंगे
ठीक है, करेक्ट। जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो बटाईदार कहलाते थे। इसमें आपको बटाईदार आंसर लिखना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक। अगला देखो, संतालों के द्वारा दिकु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वो किया जाता था साहूकारों के लिए। तो इसमें आपको साहूकार लिखना है आंसर में। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो वो समझौता हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, पूना समझौता आप इसमें याद रखेंगे सभी बच्चे, पूना समझौता हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये भी सही है। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की गई है, ये गलत है। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, ये भी सही है आप लोगों का। और लास्ट वाला, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, ये गलत है। इसमें आप लोग असत्य बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।